अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जनाब। तो शुक्र है शुक्र है शुक्र है, ईद गुजरी है। तो ईद गुजरने के बाद जो है गोश्त हमारा ख़त्म हुआ है। मैं दुआ करती थी अल्लाह ये किस दिन गोश्त ख़त्म होना है, किस दिन हमारी इस गोश्त जान छूटनी है। खा के यार इतना दिल भर जाता है। लेकिन हमारी माएँ हैं बार बार गोश्त बनाओ गोश्त बनाओ गोश्त बनाओ, जब तक ख़त्म नहीं होता बनाओ गोश्त खाओ गोश्त खाओ। लेकिन फाइनली जो है हमारा फाइनली जो है गोश्त खत्म हो गया। तो आज मैंने इसके डैडी को कहा कि आज ना बड़ा दिल कर रहा है बिरयानी खाने को, भी चिकन वाली। तो कहते हैं कोई बात नहीं जनाब, अभी मैं आपके लिए चिकन बिरयानी बना देता हूँ। तो देखें जनाब, अब ये बनने लगी है चिकन बिरयानी बनाने के लिए इन्होंने भला क्या किया है। सबसे पहले तो सुबह सुबह इतनी गर्मी में उठ के जाकर ये लेके आए 1.5 किलो सेला चावल और 1.5 किलो लेके आए हैं मुर्गी, यानी कि 1.5 किलो चिकन लेके आए हैं। यानी कि मुर्गी जो थी ना उसका वजन 1.5 किलो था, तो वो लेके आए। सबसे पहले 1.5 किलो जो चावल है उनको अच्छे से इन्होंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इन्होंने इसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इन्होंने इसके अंदर जो पानी डालकर इसको साइड पर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने ये मेन काम किया, इसको रख दिया। उसके बाद गोश्त इन्होंने ये देखे अच्छे से धो कर तैयार कर दिया। गोश्त भी तैयार हो गया, सारा कुछ तैयार हो गया। उसके बाद जो ब्रीक है प्याज भी काट के साइड पे रख लिया। ठीक है, ये सारा कुछ हमें चाहिए होगा। अब उसके बाद जो है ये 3 बिरयानी मसाले के पैकेट लेके आए। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको इतनी दफ़ा बताया, आधा किलो चावलों में 1 डलता है, किलो में 2 डलते हैं, 1.5 किलो में 3 डलते हैं, तो 4 किलो में 1.5 किलो में 3 डलते हैं, तो 2 किलो में 4 डलते हैं। डबल मतलब डालना होता है। तो ये इन्होंने 3 बिरयानी मसाले डाल लिए, 1.5 किलो चावल है। उसके बाद इन्होंने जो हल्दी है जी, हल्दी आ गई उन्होंने 3 चम्मच भर के अब इसमें डालनी है हल्दी। बहुत मज़ेदार ये बनाते हैं बिरयानी। तो मैंने इनको कहा कि यार आज चिकन बिरयानी खाने को दिल करा तो इसलिए बना रहे हैं। उसके बाद आ गई हमारे नमक, 3 चम्मच भर के इन्होंने डाल दिया इसके अंदर नमक। उसके बाद आ गया है हमारा मज़ेदार सा जीरा। तुम आपको पता है, फिर वो कहते होते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा डालने से ना जो है हर तरह की बीमारी, काफ़ी जो बीमारियों का इलाज है। और ऊपर से जीरे से ही पतला होता है इंसान। मैं तो जीरा खा के पतली हुई हूँ, इसके पानी पीने से इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। उसके बाद जनाब ये थोड़ा सा चार गोश्त का मसाला मेरे पास खुला हमेशा, आपको पता है मैं हंडिया में डालना था, वो भी इन्होंने 1 चम्मच डाल दिया। और अब ये डाल रहे हैं इसके अंदर धनिया पाउडर। वो ये जो चार गोश्त था वो ऑप्शनल था, अगर आपके पास नहीं है तब नहीं डाल सकते। तो उसके बाद धनिया पाउडर आपने लाजमी डालना है। उसके बाद ये आ गई हमारी सॉस, यानी कि चिली सॉस। जैसे कि आपको बताया चिली सॉस इसमें होती है वो विनेगर, इसमें होती है सोया सॉस। तो इन्होंने सबसे पहले इसके अंदर डाल दिया चिली सॉस। अब ये इन्होंने डाल रहे हैं इसके अंदर सोया सॉस। चिली सॉस डाल दी, उसके बाद अब इसके अंदर डाल रहे हैं ये सोया सॉस भी डाल दी। और अभी आ गया हमारा प्यारा सा विनेगर, जो कि हम अपनी हंडिया में जब डालते हैं, और जो कि हमने गोश्त गलाने के लिए बार बार अपनी हंडियाओं में डाला। और अब ये आ गया हमारी अदरक लहसन की पेस्ट। ये तो तकरीबन इन्होंने रोज़ाना ये इनका काम है ना, ख़त्म ही कर देते हैं, इतनी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, पता नहीं कैसे। मैं 1 चम्मच सिर्फ हंडिया में डालती हूँ और ये 2 चमचे चावलों के अंदर डालते हैं। और ये जो आपने के सामने हमने सबसे पहले प्याज काट के रख दिए थे, ये हमने डाल देने इसमें। हम ये मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले अपने अलग से प्लेटर लेके ना अपने चावल तो भगो लिए, उसके बाद हमने चिकन भी धो के रख लेना। उसके बाद जो आपने ना अपना ये प्लेटर लेके उसके अंदर जो मैरिनेशन तैयार करना चाहिए ना, उसमें डलाए प्याज। इतना ये प्याज मज़े का जायका देता है, इतना मज़े का देता है। आप इस तरीके से बनाना, आपने आपके घर वालों ने उंगलियां चाटते रह जानी है, इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनाते हैं। मैंने ना कहा यार आप जितनी मज़े की बिरयानी बनाते हैं, मेरे ख्याल से मुझे आपको होटल बना के दे देना चाहिए। आप अपना ये ऑफिस छोड़े और अपना आराम से अपना होटल चलाएं। तो जनाब देखिए, उसके बाद इन्होंने प्याज डाला। प्याज के बाद इन्होंने डाला अपना वो 1.5 किलो धुला हुआ अच्छे से चिकन। और अब ये डाल रहे हैं इसके अंदर 100 रुपये का दही, यानी कि आधा किलो दही। 200 रुपये किलो है, तो इन्होंने 100 रुपये किलो, जो 100 रुपये का आधा किलो इसके अंदर दही डाला है। और अब ये डालने लगे हैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल जो डालना है ना इसके अंदर, किसी भी आप कंपनी का डाल सकते हैं। हम ये ऑलिव ऑयल का डाल रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। ठीक है, ये कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमारा आ गया अचार जो मज़ा देता है बिरयानी में। आय हाय अचार जो एंड पे बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, तो इन्होंने कहा कि ना मैं अचार डालता हूँ पैकेट से निकाल कर। मैंने कहा वो इतना ज़्यादा है, ये इनको लगा था इतना ही है भाई। इन्होंने वापस डाला उसके अंदर ये ले अचार का ये बड़ा सा जो इसके अंदर आम आ गया। आम को इन्होंने ऐसे हाथ से ना टक करके ना थोड़ा सा करके ऐसे मिक्स करके देखे रख दिया। अब ये जो हमारी मैरिनेशन है तकरीबन रेडी होगी। इसको हैंड आपने अच्छे से वॉश कर लेना है ये बनाने से पहले, क्योंकि सारा जो है मेरे हाथों का काम ही है। तो क्योंकि चम्मच वगैरह से ना अच्छी तरह इतनी होना नहीं जितना ये हाथों से होता है। जनाब ये नहीं हमारी तैयार हो गई। अब चले रखते हैं इसको अपने फ्रीज़र में, यानी कि नीचे नहीं रखना फ्रिज में ना, ऊपर फ्रीज़र में रखना, क्योंकि हमने जब तक अपना बाकी काम करना तब तक ये जो हमारी मैरिनेशन है तैयार हो जाएगी। हम नीचे रखेंगे, हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम नीचे रख लेंगे, वरना हमने ऊपर इसलिए रखना है कि जब तक हमने अपने चावल उबालने हैं तब तक इतनी देर के लिए रखना है। देखिए हमने इसको ऊपर रख दिया अपने। और अब हमने जो यहाँ पे अपना बड़ा वाला देगचा ले लिया, जैसे कि आपको पता है जिसमें हमेशा बिरयानी बनाते हैं, बड़ा सा है ये। उसके बाद सबसे पहले नीचे चूल्हा जला देना है और अब पानी डालना है इसके अंदर चावल बॉईल करने के लिए। अब हमने जो अपने चावल सबसे पहले याद है आपको भिगो के रखे थे, तो वो जो चावल है अब तक वो भीग चुके हैं। अब हमने उनको बनाने का टाइम आ गया। तो ये देखिए हमने आधा जो अपना देगचा कर लेना पानी का। उसके बाद हमने डाल देंगे ये स्टिक्स डालनी है, यानी कि दालचीनी वाली लकड़ियाँ जो थी वो डालनी है। और हमने डालना है इसके अंदर लौंग, इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं डालना। ये दोनों चीज़ें डाल के रख दी। इसको हमने ढक्कन दे देना, ढक्कन दे के थोड़ा सा इसके अंदर इतना जो ये हीट होने लगी है। उसके बाद ये लेने चले गए थे आज, ये कहते हैं हम चाइनीज़ साल्ट अंदर लाजमी, चाइनीज़ साल्ट से जो बड़ा ही मज़ा आता है जनाब।
अभी जनाब ये चाइनीज साठ लेके आए, इन्होंने वो भी डाल दिया, उसको दोबारा दिया ढक्कन। और अब ये देखिए 5 से 10 मिनट हुए हैं, ये देखिए पानी उबलने लग गया। और अब जब हमने चावल अपने भिगो के रखे थे उसके अंदर हमने जो भिगोया हुआ पानी है, जो पानी है चावलों का, तो हमने निकाल दिया जो जिसके अंदर हमने भिगोए थे। और अब जो ये चावल है ये हम जो है इसके अंदर डाल रहे हैं। देखिए जनाब ये हम नहीं, मतलब इसके डैडी। इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल भी इनके पास नहीं हूँ, मैं रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं बच्चों को देख रही थी। और जनाब आज टोटल इन्होंने खुद ही किया है, मोबाइल इन्होंने अपने पास खुद ही रखा है। तो ये देखें जनाब 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये चावल जो आप ये चेक करने लगे हैं कि ये मतलब इनमें ये कितनी करनी रहेगी। देखें 98% अगर ये हो गए, ये देखें हाथ से थोड़ा ना, ये देखें बिल्कुल हाथ से बिल्कुल मसल के टूट गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो चावल है ना हमारे हो चुके हैं, यानी कि हमारे चावल जो हमने निकालने लगे हैं पानी में से। ये ना चावल जो है ना पानी में से निकालने लगे। मैं बिल्कुल इसी टाइम कमरे में हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये इस टाइम क्या करें। इन्होंने मुझे टोटल दम लगा कर फिर घर अंदर आके बताया कि जनाब आपके चावल जो रेडी हो चुके हैं। मुझे इन्होंने सरप्राइज दिया आज, बिल्कुल भी मैं इनके पास नहीं कि सारा कुछ खुद ही कैमरा लगा के ना स्टैंड पे तो खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो जनाब देखिए इन्होंने चावल जो सारे के सारे निकाल लिए हैं, जो एंड पे रह गया था वो वाला भी इन्होंने निकाल लिया छानने में से, उधर साइड पे ले जाके जो उसके अंदर रहते थे वो भी निकाल लिया। और अब ये खाली देगचा जो करके साइड पे इन्होंने रख के, तो अब खाली देगचे के अंदर सबसे पहले देखिए इन्होंने चावल डालने हैं इसके नीचे। इसलिए नीचे चावल डालते हैं कि जो हमारा नीचे जो है ना वो जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल इसके साथ ना लग जाए। हम पहले अगर चिकन डाल देंगे ना वो सारा फिर नीचे लग जाता है, इसलिए हमने थोड़ी सी बिल्कुल ब्रीक सी एक लेयर चावलों की बिछानी है, उसको हमने डाल देना अपना कुकिंग ऑयल। और फिर हमने डालनी अपनी मैरिनेशन जो हमारी तैयार हो गई। जितने देखे हमने चावल बॉयल किए हैं 20 से 25 मिनट टोटल हमारे लगे हैं। तो ना उसके अंदर जो हमने ये मैरिनेशन तब तक हमारी ऊपर पड़ी रही थी। तो जनाब हमने ऊपर से अपने निकाल लिए, नीचे इन्होंने निकाल कर अब ये जो चावल बिछा कर उसके ऊपर ये सारे चिकन डाल दिया। और अब जो बाकी चावल रह गए ना वो टोटल इन्होंने उसके ऊपर डाल देने हैं कि पहले चावल थोड़े से बिछा के उसके बाद चिकन बिछा के उसके बाद जो सारे चावल हमने मतलब लेयर थी बनानी कि चिकन डाला चावल डाले चिकन डाला चावल। पहले ऐसे बनाते होते वो भी मजे बनती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जो अलग से चिकन बनाते हैं ना वो भी बनाते होते हैं ये, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये आप तरीके से बनाएं, एक तो आपकी टाइम की बचत, ऊपर से गर्मी, आपको इतनी देर गर्मी में चूल्हे के पास खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। सारा कुछ हमने जो रेडी करना है वो आपने पंखा चला कर लेना। जब आपने ये चूल्हा चलाना है उसके बाद अपना पंखा बंद कर देना। चावल सारे हमने बिछा लिए, उसके बाद आ गया हमारा ये फूड कलर। इन्होंने डाला है फूड कलर के अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाला, उसको मिक्स किया और बस इसके ऊपर ये बिछा देना। यानी कि इसको ना ऊपर बिछा देना, ज़्यादा नहीं कलर डालना। पहले ना हम ज़्यादा कलर डाल देते होते हैं, फिर ना ज़्यादा ही कलर हो जाता है। आज इन्होंने बहुत थोड़ा कलर डाला क्योंकि मैं नहीं था पास, इसलिए सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर रखा है नैपकिन, यानी ये पोना रखा है। पोना रख के ना जो आम रोटियां वाला पोना होता है अपने हॉटपॉट से पोना निकालना है, वो रख के उसको उसका ढक्कन देना के बाद उसको उल्टा करके प्लेट रख देना। ये लें जी जनाब, यहाँ पर इन्होंने पूरे 45 मिनट का जो है दम लगा दिया। पूरे 45 मिनट गुजर जाने के बाद अब जो इन्होंने दम खोला और जनाब जो ये चावल मज़ेदार, आए हाय हाय मैं क्या ही बताऊं जनाब। जो इसकी लेयर्स निकल के आ रही है ना, इतना प्यारा कलर, इतनी प्यारी खुशबू। अब मैं इनके पास आई, मैंने कहा जनाब अब मुझे दिखाया क्या किया। कहते बेबी सरप्राइज आपके लिए, मैंने आपके लिए चिकन वाले आज मैंने जो है ना पुलाव बना दिया। मैंने कहा हाय हाय जनाब आज आपने मुझे खुश कर दिया, मैं खुश हो गई हूँ। इतने गोश्त खा कर आज चिकन खा लिया, इसके बाद जो मैंने सब्जी लाजमी बनाऊंगी, ये खत्म इसके बाद मैं लाजमी सब्जी बनाऊंगी। सब्जी नहीं तो दाल तो लाजमी बनानी है ना, पक्का है। तो जनाब ये देखें अब इन्होंने चावल डालने शुरू कर दिया। अब मैं इनके पास हूँ और वीडियो बना रही हूँ। अब मैंने कहा आप चलें यार, आप रूम में चलें कि बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है। आपने बहुत सारा मेरे लिए काम कर लिया, थैंक यू सो मच। और मैं इनको अभी जाकर अंदर चावल पेश किए हैं, साथ में हमने फिल्म देखनी है, साथ में मैंने बना लिया है। और चलिए अब अपने राइस को एंजॉय करते हैं, आप एंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।